नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से संबंधित कुछ एमसीक्यू और लेके आया हूं और मेरा प्रयास है कि जो थ्योरी है आपकी, जो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एमसीक्यू में कवर हो जाए और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन आंसर को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे ठीक से, तो इसमें से ज़्यादा एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। इस तरह से इसको सेट करके लाया गया है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ हमारी थ्योरी भी रिवाइज होगी। क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करूं। हाउ इज बैसिलस थिरुंगिनिस यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन था। तो थिरुंगाइनिसिस है, बायो फर्टिलाइजर है। सेकेंड आंसर है इंसेक्टिसाइड, थर्ड है हर्बिसाइड और फोर्थ है फंगिसाइड। किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है। इंसेक्टिसाइड से हम लोगों ने पढ़ा था इसको, थिरुंगाइनिसिस, इसको हम लोगों ने देखा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक इज employed in the developing genetically modified crops resistant to herbicides? फिर से देखें इसको। Which biotechnological technique is employed in developing genetically modified crops resistant to herbicides? herbicide से रेजिस्टेंट के लिए कौन सा टेक्निक है इसमें? पहला आंसर है इसका जीन थेरेपी, दूसरा आंसर है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर, तीसरा है आरएनए इंटरफेरेंस और फोर्थ है ग्लाइफोसेट टॉलरेंस। इसमें कौन सा आंसर सही है? आप देखेंगे इसका आंसर डी है। ठीक से अगर देखे होंगे हम थ्योरी इसको। नेक्स्ट है तीसरा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर? प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है किसका? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? पहला आंसर है पेस्ट कंट्रोल, दूसरा है सॉइल एरेशन, तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोर्थ है वाटर कंजर्वेशन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सॉइल एरोशन। नेक्स्ट है, व्हिच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू कट शब्द है डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर 1 है लिगेस, ऑप्शन नंबर बी है हेलिकेस, ऑप्शन नंबर सी है रिस्ट्रिक्टिंग एंडोन्यूक्लियस और फोर्थ है डीएनए पॉलीमरेज। कट वाला है मॉलिक्यूलर सीजन, हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सीजन। तो कौन सा एंजाइम उपयोग होता है जिसको कहते हैं कैंची का? ये हमारा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था 3, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज फर्स्ट और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज थर्ड। तो इसमें थर्ड का यूज होता है, फर्स्ट और सेकेंड का यूज नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड ही कटिंग का काम करता है मॉलिक्यूलर सीजर का। इसलिए इसका आंसर क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी व्हाट डज द टर्म ट्रांसजीन्स रिफर टू? ट्रांसजीन का क्या मतलब है? ट्रांसजीन का क्या मतलब है बायोटेक्नोलॉजी में? ए जीन
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। सेकेंड है ए जीन ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट। सी है ए जीन ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया एंड स्पीसीज। और फोर्थ है ए जीन ट्रांसफर फ्रॉम ए वायरस टू प्लांट। इसमें आंसर कौन सा है? और सिंपल सा इस सवाल का जवाब है ए जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। नेक्स्ट है which of the following is an example of genetically modified crop? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल है? जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसमें है विल्ड टाइप व्हीट, सेकंड है ऑर्गेनिक राइस, थर्ड है बीटी कॉटन और फोर्थ है कन्वेंशनल मेज। इसमें कौन सा आंसर है? ये है आपका बीटी कॉटन। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था, इसका जीएम का एग्जाम्पल। 7 है व्हाट इज द रोल ऑफ माइकोराइजल फंजाई इन एग्रीकल्चर? माइकोराइजल फंजाई का क्या रोल है एग्रीकल्चर में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है पेस्ट कंट्रोल, थर्ड है इनहेंसिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और फोर्थ है वाटर प्यूरिफिकेशन। इसमें कौन सा आंसर सही है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है माइकोराइजल फंजाई। 8 है which technique is used to introduce genes into plant cell without using vector like plasmids or virus? कौन सी टेक्निक है जो बिना वेक्टर यूज किए ही जीन्स को इंट्रोड्यूस करती है प्लांट में? ये कौन सा है? पहला आंसर है एग्रोसोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा आंसर है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा आंसर है पार्टिकल बम्बार्डमेंट और फोर्थ आंसर है साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें कौन सा है? पार्टिकल बम्बार्डमेंट। ये क्या है? इसमें जो है किसी वेक्टर या प्लाज्मिड्स या वायरस का यूज किए बिना ही हो जाता है। 9 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग CRISPR CAS9 टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा आप लोग थ्योरी में। पेस्ट कंट्रोल, सेकंड है जीन एडिटिंग और सी है सॉइल इनरिचमेंट और फोर्थ है वाटर कंजर्वेशन। इसमें कौन सा आंसर है? जीन एडिटिंग के लिए ये यूज किया जाता है। 9 है 10 आंसर क्वेश्चन है which of the following is a common application of marker assisted selection crop? marker assisted selection crop in crop improvement। फर्स्ट आंसर है पेस्ट रेजिस्टेंट, सेकंड है ड्रग टॉलरेंस, सी है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और फोर्थ है डिजीज रेजिस्टेंट। इसका कौन सा है? डिजीज रेजिस्टेंट इसका आंसर हुआ। किसका? मार्कर असिस्टेड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डन राइस? गोल्डन राइस का सिग्निफिकेंस क्या है इन बायोटेक्नोलॉजी में? हाई विटामिन ए कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई आयरन कंटेंट, हाई फाइबर कंटेंट। कौन सा है? हाई विटामिन ए कंटेंट गोल्डन राइस का। Which biotechnological technique is used to create multiple copies of a specific DNA segment? कौन सी टेक्निक यूज होती है मल्टीपल कॉपी के लिए?
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड है पीसीआर, थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉटिंग और फोर्थ है डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें कौन सा आंसर है? पीसीआर। इसको बताया गया था पीसीआर करते समय ये फोटोकॉपी की मशीन समझिए इसको, जिस तरह से फोटोकॉपी की जाती है उसी तरह से पीसीआर में फोटोकॉपी की जाती है। किसी एक डीएनए फ्रेगमेंट की कई कॉपियां बनाई जाती हैं पीसीआर मेथड के आधार पर। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर? सेलेक्टेबल मार्कर का क्या यूज होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में? पहला आंसर है आइडेंटिफाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, बी है इनहेंस क्रॉप यील्ड, सी है इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी और डी है कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। इसमें कौन सा आंसर सही है? आइडेंटिफाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, सेलेक्टेबल मार्कर का। प्लाज्मिड्स वेक्टर के अध्ययन के समय हम लोगों ने सेलेक्टेबल मार्कर पढ़े थे, प्लाज्मिड्स पीबीआर 322 में। नेक्स्ट है व्हिच प्लांट हार्मोन इज ऑफन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स इन प्लांट कटिंग? कौन सा हार्मोन है प्लांट कटिंग में रूट के? जिबरेलिन, दूसरा आंसर है एक्सिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। इसमें कौन सा आंसर सही है? एक्सिन। एक्सिन जो है यूज होता है किसमें? कटिंग अ रूट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन बायोटेक्नोलॉजी? देखिए आरएनए की जगह आई जो लिखा है इसका मतलब इंटरफियरेंस, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। आंसर है नंबर 1 इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन, दूसरा है इनहिंस प्रोटीन सिंथेसिस और थर्ड है प्रोमोट डीएनए रेप्लिकेशन और डी है फैसिलिटेट ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कौन सा आंसर है? ये जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है आरएनए इंटरफेरेंस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही। उसके आरएनए के स्ट्रक्चर को इंटरफियर कर देता है। वो जो सिंगल स्टैंड था उसको डबल स्टैंड कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट बच जाएगा उस टॉक्सिन से। इसमें क्या होता है आरएनए टेक्नोलॉजी में? 16 नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर? जीएमओ का मतलब है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आंसर क्या है? ट्राइकोडर्मा, सेकेंड है राउंड अप रियली सोयाबीन्स, सी है पायरिथ्रम प्लांट और डी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। इसमें कौन सा आंसर है सही? ए है ट्राइकोडर्मा। ये क्वेश्चन आया था, पूछा जा चुका है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट? क्वेश्चन है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, रिड्यूस नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड, इनहेंस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट और फोर्थ है इंप्रूव्ड टेस्ट एंड फ्लेवर। इसमें कौन सा आंसर है? रिड्यूस नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड, ये बी वाला सही है इसका। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? अगला है व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस in a sample? Which technique is commonly used to detect
द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन ए सैंपल। कौन सी टेक्निक है? साउदर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, थर्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और फोर्थ है डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें कौन सा है? साउदर्न ब्लॉटिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द CRISPR-Cas सिस्टम इन जीनोम एडिटिंग? इसका क्या रोल है CRISPR-Cas सिस्टम का? इनहेंसिंग फोटोसिंथेसिस, सेकंड है टारगेटेड जीन एडिटिंग, थर्ड है इनहेंसिंग सीड जर्मिनेशन और फोर्थ है कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। इसका आंसर क्या है? टारगेटेड जीन एडिटिंग। एडिटिंग में इसका जो टारगेट जीन है उसकी एडिटिंग में CRISPR-Cas सिस्टम का प्रयोग होता है। Which of the following is an example of a biopesticide used in organic farming? ग्लाइकोफोस्फेट, सेकंड है नियोनिकोटिनोइड्स और थर्ड है बैसिलस थ्रिंजेंसिस और डी है पैराक्वेट। इसमें आंसर कौन सा सही है? बैसिलस थ्रिंजेंसिस। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद हर्बिसाइड रेजिस्टेंट? फर्स्ट है एनहेंस्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सेकंड आंसर है इंक्रीज्ड वाटर रिटेंशन, थर्ड है रिड्यूस कंपटीशन विद वीक्स और फोर्थ है इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इसमें कौन सा सही है आंसर? रिड्यूस कंपटीशन विद वीड्स, इसका आंसर यही है। 22, which biotechnological technique is used to transfer genes into plant cell using soil bacterium? क्लोनिंग, सेकंड है जीन थेरेपी, थर्ड है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन और डी है आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें आंसर कौन सा है सही? एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिपोर्टर जीन? रिपोर्टर जीन का फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिपोर्टर जीन्स का क्या फंक्शन है? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो रिपोर्टर जीन का क्या रोल है, इसको आपको याद हो गया होगा। एक्सप्रेशन डिजायरेबल ट्रेट्स इन क्रॉप्स, सेकंड है मार्किंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म्स, थर्ड है इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन और डी है इंड्यूसिंग रेजिस्टेंट टू डिजीज। इसमें आंसर कौन सा सही है? बी, मार्किंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। रिपोर्टर जीन्स का मतलब यह है कि रिपोर्ट करेगा, मार्क करेगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इसीलिए इसका नाम ही रिपोर्टर जीन्स है। Which of the following is common application of plant tissue culture in agriculture? कॉमन एप्लीकेशन कौन सा है प्लांट टिश्यू कल्चर का? जीनोम सीक्वेंसिंग, दूसरा आंसर है क्लोनिंग एनिमल्स, तीसरा है माइक्रोस्पोरेजिएशन और थर्ड है वैक्सीनेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन है ना, सी का आंसर है माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका आंसर सही है माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हाट डज द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। इसका क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू एन ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफॉर्मेंट
ये दो शब्द होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट। किसी जीन्स, फॉरेन जीन्स को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसको ट्रांसफॉर्मेंट जीन कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। इससे कई सवाल पूछे गए हैं कई बार। Which enzyme is responsible for joining together DNA fragments during the formation of recombinant DNA? देखिए क्वेश्चन को, डीएनए लिगेज, सेकंड है डीएनए पॉलीमरेज, सी है आरएनए पॉलीमरेज, डी है हेलिकेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए लिगेज। What is the primary purpose of using genetically modified crops with enhanced nutritional content? Improve taste and flavor. Second है prevention of soil erosion. Third है elevation of malnutrients. और डी है resistant to disease. इसमें कौन सा सही है? Elevation of malnutrients. Which of the following is an example of a genetically modified crop with enhanced nutritional content? Herbicide resistant maize, second है बीटी कॉटन, थर्ड है गोल्डन राइस और फोर्थ है राउंड अप रेडी सोयाबीन्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? बीटी कॉटन। अगला, what is the primary function of the cry protein produced by Bacillus thuringiensis? Cry gene, nitrogen fixation, सेकंड है पेस्ट रेजिस्टेंट, थर्ड है हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट और फोर्थ है ड्रॉट टॉलरेंस। इसमें कौन सा आंसर सही है? पेस्ट रेजिस्टेंट क्राई। बीटी कॉटन में क्राई जीन्स होता है जो प्रोटीन बनाता है, जो टॉक्सिन का काम करता है पेस्ट के लिए, कैटरपिलर के लिए। Which of the following is an example of a genetically modified crop with increased tolerance to environment stress? environment stress के लिए पूछ रहा है। इसमें है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट व्हीट, ड्रॉट टॉलरेंट मेज, इंसेक्ट रेजिस्टेंट राइस, हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन। इसमें कौन सा आंसर सही है? ड्रॉट टॉलरेंट मेज। किसका है? एनवायरमेंट स्ट्रेस। What is the primary advantage of using genetically modified crops with increased tolerance to salinity? salinity पूछ रहा है। फर्स्ट है improved photosynthesis, बी है increased crop yield, सी है expansion of arable land और डी है resistant to disease। इसमें कौन सा आंसर सही है? एक्सपेंशन arable land। क्वेश्चन नंबर 32, which biotechnological technique is used to analyze the compare the DNA sequence of different organism? क्वेश्चन नंबर 1 है साउदर्न ब्लॉटिंग, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डी है डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें कौन सा आंसर है? डीएनए सीक्वेंसिंग। किसका? which biotechnological technique is used to analyze the compare डीएनए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग से ही कंपेयर करके ही निकालते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस? देखिए आरएनए आई का मतलब इंटरफेरेंस होता है। इसका क्या पर्पज है? इनहेंसिंग सीड जर्मिनेशन, कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन और प्रोमोटिंग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत ठीक से पढ़ा था। उसमें क्या था?
इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम लोग वहीं ब्रेक कर देते हैं जिससे आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। तो आरएनए इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड था उसमें हम लोग डबल स्ट्रैंड कर देते थे तो आरएनए की कोडिंग नहीं होती थी। ये है आपका आरएनए इंटरफेरेंस, इसको आप लोग देखे थे उसमें एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में। Which of the following is a common application of CRISPR-Cas9 to technology in crop improvement? Herbicide resistant, B है viruses resistant, C है increased water retention और फोर्थ है improved taste and flavor। इसमें कौन सा आंसर सही है? वायरस रेजिस्टेंट। कौन सा आंसर सही है? वायरस रेजिस्टेंस। What is the role of the TI plasmids in agrobacterium mediated transformation? TI plasmids का promoting photosynthesis, सेकेंड है facilitating DNA replication, C है serving as a vector for gene transfer और D है inducing resistance to pest। कौन सा आंसर सही है? serving as a vector for gene transfer, ये है TI plasmids। Which of the following is an example of genetically modified crop with increased resistance to disease? डिजीज से रेजिस्टेंट के लिए कौन सा एग्जाम्पल है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज, राउंड अप रेडी सोयाबीन, डिजीज रेजिस्टेंट पोटैटो और ग्लैप्टोसेट रेजिस्टिंग फीट। इसमें कौन सा है? डिजीज रेजिस्टिंग पोटैटो डिजीज। What is the primary advantage of using genetically modified crop with improved वाटर यूज एफिशिएंसी? वाटर यूज एफिशिएंसी का कौन सा एग्जाम्पल है? एडवांटेज है, एडवांटेज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सेकेंड है इंक्रीज क्रॉप यील्ड, सी है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स और डी है रेजिस्टेंट टू पेस्ट। इसमें कौन सा आंसर सही है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। किसका एफिशिएंसी? वाटर यूज एफिशिएंसी। 38 Which biotechnological technique is used to separate analyze DNA fragments based? पहला आंसर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, डी है डीएनए सीक्वेंसिंग और डी आंसर है साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें कौन सा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम लोग इसकी साइज के आधार पर एनालाइज करते हैं। 39 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग जीन स्टैकिंग? इसका क्या पर्पज है? इनहेंसिंग सीड एग्रीगेट जर्मिनेशन, कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, सी है साइमल्टेनियसली एक्सप्रेसिंग मल्टीपल ट्रेट्स इन ए क्रॉप और डी है प्रमोटिंग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसमें कौन सा आंसर है? इसको हम लोगों ने बताया था साइमल्टेनियसली एक्सप्रेसिंग मल्टीपल ट्रेट्स इन ए क्रॉप। What is the primary advantage of using genetically modified crops with increased resistance in environment stress? Environment stress से improve taste and flavor, increase crop yield, expression of aerobic land और फोर्थ है resistant to disease। इसमें कौन सा आंसर है? increased crop yield। ये इस तरह से 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे समझे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन हम थ्योरी के बेस पर लाते रहेंगे और अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपको काफी मदद होगी एग्जाम में। और इसी सबसे एग्जाम में आता भी है इससे या इससे रिलेटेड। एक बार जब हम इसको क्वेश्चन को देख लेंगे तो हमारी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन तैयार होगा। तो आई होप इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जाम में काम आएगा। इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे। अगर आपको पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।